दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे आज नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी का केस रिजेक्ट कर दिया। इस पर डिबेट में हुई बहस में कैसे रिपोर्टर गरिमा सिंह ने ईडी और बीजेपी प्रवक्ता को घेरे में लिया। चलते हैं इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आज क्या हुआ कोर्ट में, लेकिन इसके पहले छोटा सा ब्रीफ अगर आपको कर दूं भाई, ये 2000 करोड़ का मसला क्या है, कहां से हड़प लिए, किसके हड़प लिए, कौन सा अपराध हुआ, कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। दरअसल ये अखबार चलता था 1938 में, आजादी से पहले। नाम था नेशनल हेराल्ड। शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने। आजादी से पहले से चलता था और ये अखबार चलाती थी AJL, एसोसिएटेड जर्नल प्रेस लिमिटेड। अब इसने आर्थिक तंगी के चलते इस अखबार को बंद कर दिया 2008 में। कांग्रेस की तरफ से इसको एड दी गई, आर्थिक मदद दी गई। AJL के ऊपर कर्ज था। अब कहा यह जा रहा है, और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था 2012 में, तब से मामला चल रहा है। आरोप ये लगाया था कि भाई इन्होंने एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई और इस कंपनी में हिस्सेदारी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38%। इन्होंने AJL का सारा कर्ज ट्रांसफर करा लिया यंग इंडियन में, और कर्ज ट्रांसफर करा लिया तो वो जो AJL के नाम पर संपत्तियां थी 2000 करोड़ की दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, वो सारी संपत्तियां भी इन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करा ली, जिसमें हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। अब आज कोर्ट में क्या हुआ, इसी चार्जशीट पर देश की अदालत ने, दिल्ली की एक अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, यह आज की दरअसल खबर है, इसको सुनना आपको बड़ा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि दरअसल ये चार्जशीट सुनने के लायक ही नहीं है। जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी 6 महीना पहले, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और स्पेशल जज विशाल गोगले ने क्या कहा, बड़े 3 लाइन में उन्होंने सारी दरअसल कलई खोल दी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। विशाल गोगले ने कहा कि उस मामले की ईडी जांच कर रही है जिसमें उसने PMLA के तहत लिस्टेड किसी भी क्राइम की FIR ही लॉन्च नहीं की है। कोई क्या पुलिस एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी क्या उस मामले की जांच करेगी जिसकी उसने FIR ही लॉन्च नहीं की। वो दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका उठा ली, स्वतः संज्ञान ले लिया और जांच शुरू कर दी 2014 से। फिर 2022 में माहौल बना, 23 में माहौल बना, 25 में माहौल बना कि भ्रष्टाचारी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं 50-50 हजार रुपए की जमानत पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कोर्ट ये कह रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA के तहत कोई FIR यानी कि ECIR इस मामले में रजिस्टर ही नहीं की थी, रजिस्टर ही करना भूल गई थी ईडी। अब जाकर जब ये सवाल उठा और फलक पर आया कि भाई चार्जशीट तो खारिज हो जाएगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा क्वैश होने में अदालत में, तो अभी 3 अक्टूबर 2025 को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस ने एक FIR लॉन्च की। और वो सारे आरोप जो ईडी ने अपनी ECIR में लगाए थे, वो सारे आरोप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अपनी FIR में लगा दिए उन सारे लोगों के खिलाफ। तो जब ईडी की चार्जशीट ही क्वैश हो गई, और ये दरअसल दिल्ली पुलिस को याद आया 13-14 साल बाद, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की थी पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली की। ये याद आया दिल्ली पुलिस को 13 साल बाद कि हम FIR दाखिल करना तो भूल ही गए। तो दरअसल गजब हो रहा है कि इस देश में। और ये दरअसल हेमंत सोरेन के मामले में भी मैंने इस पर कई बार चर्चा की। कहां से उठाया गया था सिटिंग मुख्यमंत्री को, झारखंड के हेमंत सोरेन को। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजभवन गए इस्तीफा सौंपने, वहीं से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया कि भाई इतना संगीन जुर्म किया हेमंत सोरेन ने। इस बीच पूरा लोकसभा चुनाव निकल गया उनकी गैर मौजूदगी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सबसे बड़े नेता की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा। और क्या कहा फिर कोर्ट ने, इसको सुनिए जरा। और मैं ये सबसे बड़ी जांच एजेंसी की बात कर रही हूं, फिर अंडरलाइन कर रही हूं। कोर्ट ने जब जमानत दी हेमंत सोरेन को, तो कहा कि 8.86 एकड़ भूमि के कब्जे में भागीदारी का कोई संकेत नहीं है हेमंत सोरेन की, पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। चुनाव लड़ना पड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनकी एब्सेंस में। और कोर्ट ने ये 3 टिप्पणियों के साथ जमानत दे दी हेमंत सोरेन को। देश का सुप्रीम कोर्ट ईडी को कहता है कि आप ठगों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। और ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी सामने रखने वाली हूं मैं आपके। अपराध दर्ज किए पिछले 10 साल में इसी जांच एजेंसी ने 5892, और दोषी कितने लोग ठहराए गए इन 5892 में से? 15 लोग, 0.25%। इसी पर चर्चा करूंगी कुछ।
तो इतने गाजे बाजे के साथ, इतने जोर शोर के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो चार्जशीट फाइल की बाकायदा सारे आरोपियों का नंबर लिखा। 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई, 11-12 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, सब हवा में हो रहा था सर इसमें एक और चिंता की बात यह भी है क्या, उसी पर देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो एक बार नहीं कई बार देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, जो मां बेटे रुपयों की हेराफेरी में जमानत पर घूम रहे हैं, जमानत पर जिंदगी जी रहे हैं, वो मोदी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये जमानत भी तो उसी फर्जी ग्राउंड पर मिली जो फर्जी ग्राउंड अदालत में आज क्वैश हो गया। सिद्धार्थ, दरअसल मैं आपके सामने जो सबसे पहला सवाल रखूंगी, अदालत में सरकार भी तो कह रही थी, भैया मैं पॉलिटिकल बयान छोड़ देती हूं जो प्रधानमंत्री ने कहे, आपकी सरकार ने नॉट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब तक हमने संपत्तियां अटैच नहीं कर दी 751 करोड़ रुपए की संपत्ति, तब तक ये मां बेटे अपराध की आय का, सोनिया गांधी राहुल गांधी अपराध की आय का आनंद लेते रहे। भूल गए हमने एफआईआर ही नहीं किया है। देखिए गरिमा जी, मुझे लग रहा था कि आज आपके शो पर जब एक टेक्निकल विषय की चर्चा हो रही है तो कोई ना कोई वकील आप जिनको आप न्यूट्रल मानते हो उनको आप अपने शो पर रखते, या जो बातें आप कह रही हैं उनको आप वेरीफाई करके वहां बुलवाते। पर मुझे लगता है कि चूंकि आपके आज के पैनलिस्ट में मैं अकेला लीगल प्रोफेशन में से हूं, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर देता हूं। और थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकलिटी समझा देता हूं कि ईडी कैसे काम करती है। ईडी के काम करने के लिए पहली बात, जो 2-3 बातें आपने अपने शो पर करी, मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं। जिस एक केस में मां और बेटे दोनों बेल पर हैं, वो ईडी का केस नहीं है, वो 2015 से बेल पे है। ये मल्टीपल एजेंसीज द्वारा इन्वेस्टिगेट करे जाने वाला केस है। ईडी तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2021 के बाद आई, जब मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट भी इसमें पाया गया, क्योंकि ईडी का मैंडेट केवल मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट तक है। पर करप्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर के इस केस को रजिस्टर करवाया। आप कह रहे हैं ईडी ने कॉग्निजेंस लिया, कौन से साल में? ईडी इस केस में 2021 के बाद आई, 2021। ईडी क्यों आई इस केस में? क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट पाया गया। यह कैसे पता चला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को? क्योंकि सीबीआई की एक केस रजिस्टर्ड था, सीबीआई के एफआईआर रजिस्टर्ड थी, और कोर्ट का जो मेन केस का कॉग्निजेंस लिया हुआ था, उस कोर्ट के केस में मेरिट थी, इसलिए पता लगा। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था। पहले सीबीआई जांच कर रही थी। एक सेकंड ना सिद्धार्थ, मेरी बात पहले सुन लीजिए। सीबीआई जांच कर रही थी, फिर ईडी ने अपने हाथ में उस केस को लिया। तो ईडी ने जब कॉग्निजेंस लिया 2021 में, तो एफआईआर ही करना भूल गई, जो कि बेसिक एलिमेंट है किसी भी जांच एजेंसी के लिए। तो गरिमा जी, ईडी एफआईआर नहीं करती है। ईडी, चूंकि मैं वकील हूं, मैं समझा देता हूं करती है। ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस पे काम करती है। यस, ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस पर काम करती है, और ईडी अपनी ईसीआईआर करती है। ईडी ने इस केस में ईसीआईआर करी है। आप तब से अपने चैनल पर गलत जानकारी, झूठी जानकारी दे रहे हैं। ईडी ने ईसीआईआर करी है। जो टेक्निकलिटी है वो मैं अब आपको बता देता हूं, आपको 30 सेकंड सुनना पड़ेगा। तो विशाल गोगले साहब गलत कह रहे हैं। ना एक सेकंड, ये मैंने हर्फ विशाल गोगले का राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज का हर्फ बा हर्फ तर्जुमा है, आपको बता देती हूं। इन्होंने कहा दरअसल कि दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है। आपने पीएमएलए के तहत अनुसूचित यानी कि लिस्टेड अपराध से जुड़ी एफआईआर यानी प्रेडिकेट ऑफेंस यानी ईसीआईआर दर्ज ही नहीं की। दैट्स व्हाट विशाल गोगले सेड। गरिमा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या मजबूरी होगी आपके जैसे एक नेशनल चैनल की कि इतने टेक्निकल विषय पर आप बिल्कुल टेक्निकली वेरीफाइड जानकारी को अपने शो पर नहीं रख रहे हैं और केवल झूठ परोस रहे हैं। क्या कहा है आज कोर्ट ने? मैं बता दूं आपको। सिद्धार्थ एक सेकंड, सबसे पहले तो शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। आप कितने भी झूठ बोले बतौर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट सिटेड हियर to spread a lie. I'm stating exact words of the exact word of विशाल गोगले। क्वेश्चन कर दीजिए इसका कॉग्निजेंस, यानी कि इसका मतलब एग्जैक्टली सिद्धार्थ, मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगी, यानी कि 2021 से 2025 तक 4 साल तक कहा जा रहा है कि उनको होटल मिल गया, कहा जा रहा है कि वो छोड़ करके बाहर निकल गए। कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा कॉग्निजेंस पर बाहर है, वो बेल पर बाहर है। सुनिए ना, मैं फिर आप ही के शब्दों पर आपको लेकर आती हूं। आप कह रहे हैं कोर्ट ने कहा ईडी दोबारा से, जांच एजेंसी दोबारा कॉग्निजेंस ले सकती है, दोबारा सही प्रोसेस से चार्जशीट दाखिल कर सकती है, यानी 2021 से 2025 तक अब 4 साल तक बगैर ग्राउंड के कॉग्निजेंस लेती रही ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट।
और कोर्ट ने बस इतना कहा कि एफआईआर जब तक स्टेट से रजिस्टर्ड नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, आप रजिस्टर करके ले आइए, हम इसकी कॉग्निजेंस ले लेंगे, केवल उतना। पर पूरे इकोसिस्टम में ढोल और मैं जो सवाल मैंने समझ ली आपकी टेक्निकलिटी से, मेरी आपकी टेक्निकलिटी मैंने समझ ली सरदार, लेकिन मेरा सवाल आप ढोल बजा रहे हो, अच्छा एक सेकंड का पैसा लूट लिया हो, जबरन कर लिया हो, उनको सबको क्लीन चिट देने की जल्दी है। ठीक है, आई हैव गिवन यू प्लेंटी ऑफ टाइम। आपने जो टेक्निकलिटी समझाई मैंने समझ ली। मेरा सवाल शायद आप नहीं समझा रहे हैं कि पिछले 4 साल से बगैर एफआईआर दर्ज किए ईडी किस जमीन पर इमारत खड़ी कर रहा था भाई।